हेलो बच्चों, पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको नया चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 आपके जो सिलेबस में है वो मैंने पढ़ाना शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे डिफरेंशिएशन के और आपसे कहा था कि वो डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। आई एम श्योर कि सभी अच्छे बच्चों ने उसको जरूर याद कर लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं किया होगा तो आज मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आप बार बार फॉर्मूला पलट के देखोगे पेज, उसका क्या क्या फायदा है? याद कर लो, बार बार देखने का चक्कर खत्म करो अगर नहीं किया है तो। वैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन करके बताया है कि उन्होंने सभी फॉर्मूले याद कर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने याद किया है। मैं चाहता हूं हर बच्चा याद कर ले। ठीक है, चलिए एक होमवर्क आपको मैंने और दिया था। आपके मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज 1 है, मैंने कहा था उसको सॉल्व कर लेना है सभी को। काफी सारे बच्चों ने एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने की कोशिश की है, उनसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। बच्चों ने मुझे फोन करके उनके जो डाउट्स थे वो पूछे भी हैं। मैं चाहता हूं सभी बच्चे उसको सॉल्व करें और उसके डाउट्स मेरे से जरूर पूछें। फोन करके आपको जिस भी क्वेश्चन नंबर पे डाउट है वो आप फोन से मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए। वैसे एक्सरसाइज 1 बहुत आसान एक्सरसाइज है, उसमें बहुत कम डाउट्स आए हैं बच्चों को। फिर भी आसान है लेकिन करनी तो पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1 जरूर आसान है, धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे। तो जिस बच्चे ने एक्सरसाइज 1 नहीं किया उसके लिए एक्सरसाइज 2, 3, 4 करना मुश्किल होता जाएगा। तो सभी बच्चों को एक्सरसाइज 1 करना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लें तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको जरूर मेरे साथ डिस्कस करें, डाउट्स जरूर अपने पूछें। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन करके डाउट्स अपने पूछे हैं। जिन बच्चों ने ना पूछे हो, बच्चों मैं आपको एडवाइस करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन नंबर आपके पास है, मैं एक बार फिर से अपना फोन नंबर आपको दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने नया ज्वाइन किया है, अगर मेरा फोन नंबर नहीं है तो मैं एक बार फिर से फोन नंबर अपना लिख रहा हूं। आप लोग मुझे कॉल करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। माय फोन नंबर इज दिस, यू कैन सेव दिस फोन नंबर टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, ओके। चलिए अब डिफरेंशिएशन टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले याद करने को दिए थे, तो एक बार फिर से मैं वो सभी फॉर्मूले लिख रहा हूं। आप लोग मेरे पीछे पीछे फॉर्मूले को बोलिए, मुंह से बोल के पढ़ना है। ठीक है, उसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। मेरे पीछे पीछे आप फॉर्मूला बोलिए, बोलने से याद हो जाएगा। फिर लिखवाऊंगा भी, लिखना भी पड़ेगा बिना देखे। तो पहले मेरे पीछे पीछे बोलिए। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? ddx of c equal to 0. And what is c? c is constant. तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। फॉर्मूला नंबर 2, ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। फॉर्मूला नंबर 3, ddx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। फॉर्मूला नंबर 4, ddx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला नंबर 5, ddx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 6, ddx ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला नंबर 7, ddx ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x।
sec x into tan x. Formula number 8, d dx of cosec x equal to minus cosec x into cot x. Formula number 9, d dx of sin inverse x इक्वल टू क्या होता है 1 by under root 1 minus x square. Formula number 10, d dx of cos inverse x इक्वल टू क्या होता है minus 1 by under root 1 minus x square. Formula number 11, d dx of tan inverse x इक्वल टू क्या होता है 1 by 1 plus x square. Formula number 12, d dx of cot inverse x equal to minus 1 by 1 plus x square. Formula 13, d dx of sec inverse x equal to 1 by x root x square minus 1. Formula number 14, d dx of cosec inverse x equal to minus 1 by x root x square minus 1. Formula 15, d dx of e power x equal to e power x. Formula 16, d dx of a power x equal to a power x log a base e. Formula 17, d dx of log x base e equal to 1 by x. Formula 18, d dx of log x base a equal to 1 by x log a base e. तो ये है डिफरेंशिएशन के 18 फॉर्मूले. आप सभी को याद होने ही चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है. सभी 18 के 18 फॉर्मूले याद होने ही चाहिए. तो अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा था मेरे पीछे पीछे आप ये फॉर्मूले बोले. अगर आपने पीछे पीछे नहीं बोला तो दिस इज रॉन्ग. वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से मेरे पीछे पीछे ये सभी फॉर्मूले आप बोलिए. अब मैं इनकी राइट हैंड साइड को मिटा दे रहा हूं. इन सभी फॉर्मूलों की राइट हैंड साइड को मैं मिटा रहा हूं. और अब मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब वीडियो को पॉज करिए, ये 18 फॉर्मूलों में इनका राइट हैंड साइड फिल करिए. अभी पता चल जाएगा किसको किसको याद है. और चीटिंग मत करना, वीडियो पॉज करो और ये फिल इन द ब्लैंक्स करो. जिन बच्चों को याद है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो कहीं से चीटिंग करेंगे. अभी देखो, तो वीडियो पॉज करो और मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं. सभी फॉर्मूले फिल करो इसमें. डू इट. हो गया बच्चों? ऑलराइट. तो d dx ऑफ कांस्टेंट 0, d dx of x power n, n x power n minus 1, d dx of sin x cos x, d dx of cos x minus sin x, d dx of tan x sec square x, d dx of cot x minus cosec square x, d dx of sec x into tan x, d dx of cosec x minus cosec x into cot x, d dx of sin inverse x
It is 1 by under root 1 minus x square. ddx of cos inverse x minus 1 by under root 1 minus x square. ddx of tan inverse x 1 by 1 plus x square. ddx of cot inverse x minus 1 by 1 plus x square. ddx of sec inverse x 1 by x root x square minus 1. ddx of cosec inverse x minus 1 by x root x square minus 1. ddx of e power x equal to e power x. ddx of a power x equal to a power x log a base e. ddx of log x base e equal to 1 by x. ddx of log x base a equal to 1 by x log a base e. सही फील हुआ है सारे के सारे? वेरी गुड. तो ये 18 फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, याद करने ही पड़ेंगे. आप देख रहे हैं मुझे भी याद है, मैंने भी जब मैं 11th क्लास में था याद किए थे सभी फॉर्मूले. हर बच्चे को याद करने पड़ते हैं. अगर साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सभी को याद करने पड़ते हैं. तो जितनी जल्दी ये आपको याद होंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा. अब मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो 5 क्वेश्चंस आप लोग करके दिखाइए. ठीक है, बहुत छोटे छोटे बहुत आसान मैं 5 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं. ठीक, उनको करके दिखाइए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ddx ऑफ x पावर 100 इक्वल टू, आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2, ddx ऑफ 1 अपॉन x पावर 100 इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन 3, ddx ऑफ x पावर 9 by 4 equal to what? Question 4, ddx of 1 upon x power 9 by 4 equal to what? और 5वां क्वेश्चन है ddx of x power minus 7 by 3 equal to what? करके दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा. ये 5 के 5 प्रॉब्लम्स. Do it. कर लिया बच्चों? कर लिया का मतलब वीडियो पॉज करके कर लो अगर नहीं किया है तो. ठीक है, अब मैं आंसर्स बता रहा हूं. तो ये सभी फॉर्मूले, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूला नंबर 2 पर बेस्ड है. फॉर्मूला नंबर 2 में लिख रहा हूं ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1. ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं x पावर n वाले हैं, x टू द पावर समथिंग. तो ये सभी के सभी क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 पर बेस्ड है.
तो आपको बस सीधे सीधे चुपचाप फॉर्मूला 2 लगा देना है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 100, एक्स पावर n बेसिकली है ये, तो n की जगह 100 आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 में देखो आंसर इज n की जगह 100 x पावर n माइनस 1, तो पावर में एक लेस करेंगे तो 99 हो जाएगा। कितना आसान है राइट, पर आसान उसी के लिए है जिसको फॉर्मूला याद है। सोचो जिसको नहीं याद है वो तो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये जो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 100 है, इसको करने के लिए ये 1 अपॉन एक्स पावर 100 को ऊपर ले जाएं तो x पावर माइनस 100 हो जाएगा ये। और अब डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n फॉर्मूला अप्लाई करें, n की जगह कौन है, माइनस 100 है, तो इट इज इक्वल टू n की जगह माइनस 100 x पावर n माइनस 1, n की जगह माइनस 100 और माइनस 100 माइनस 1, माइनस 100 माइनस 1, तो दैट बिकम्स माइनस 101, तो इट इज इक्वल टू माइनस 100 x टू द पावर माइनस 101। और ये जो x पावर 101 है माइनस का, इसको चाहे तो नीचे ले जा सकते हैं, आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं, सही माना जाएगा, कोई गलती नहीं है। और चाहे तो ये जो x की पावर माइनस 101 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, और जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में पहुंच के हो जाएगी प्लस, तो इट इज माइनस 100 अपॉन एक्स पावर 101 हो गया, डन। ठीक, अब यहां आते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 9/4, तो यहां n की जगह 9/4 है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। तो n की जगह 9/4 x पावर n माइनस 1, और 9/4 माइनस 1 होता है बच्चों 5/4। यहां आते हैं डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 9/4, तो ये जो x पावर 9/4 नीचे पड़ा हुआ है इसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस 9/4 हो जाएगा, और यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x पावर n वाला, तो डी डी एक्स ऑफ x पावर n, और n की जगह माइनस 9/4, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n यानी माइनस 9/4 x टू द पावर n माइनस 1। अब पावर जो है माइनस 9/4 माइनस 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 9/4 x टू द पावर, देखो बेटे एलसीएम लेके करके देखना, ये माइनस 13/4 हो जाएगा। और ये जो x पावर माइनस 13/4 है, इसको अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं, डिनोमिनेटर में लेके जाने से ये जो पावर माइनस है डिनोमिनेटर में जाने से प्लस हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 9/4 x पावर 13/4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को चलते हैं, सेम चीज, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, सेकेंड फॉर्मूला लग रहा है, और n की जगह कौन आ रहा है, माइनस 7/3, तो आंसर होगा n की जगह माइनस 7/3 x टू द पावर n माइनस 1, n की जगह माइनस 7/3 माइनस 1, और ये जो पावर में है माइनस 7/3 माइनस 1, उसमें अगर आप एलसीएम करते हो तो दिस विल बिकम माइनस 7/3 x पावर माइनस 10/3, एलसीएम करोगे माइनस 7/3 माइनस 1, एलसीएम करोगे माइनस 10/3 हो जाएगा। और ये जो x पावर माइनस 10/3 है, इसे डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो, तो जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे
तो ये जो पावर माइनस है वो पावर हो जाएगी प्लस। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं। आप अगर चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, और जब डिनोमिनेटर में जाएगा ये x, तो इसकी पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी। मैं यहीं छोड़ दे रहा हूं, आप चाहे तो डिनोमिनेटर में ले जाके भी अपना आंसर लिख सकते हो। आई होप सभी बच्चों ने ये 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, कोई गलती नहीं की होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, देखते हैं वो कौन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ddx ऑफ रूट x, एंड क्वेश्चन नंबर 7, ddx ऑफ 1 बाय रूट x। इन दोनों क्वेश्चंस को करके दिखाओ अब, और 2 क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप चाहो तो ये वीडियो पॉज कर सकते हो, फटाफट ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं किससे किससे होगा। करो। कर लिया? देखो ddx ऑफ अंडर रूट एक्स होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। कैसे आया करके दिखाता हूं मैं, देखो ddx ऑफ अंडर रूट एक्स। बच्चों अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, हाफ मतलब 1 बाई 2। तो ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ddx ऑफ अंडर रूट एक्स, तो बेसिकली ये जो अंडर रूट एक्स है ये x पावर 1 बाई 2 है। अब ये सेकंड फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, ddx ऑफ x पावर n वाला सेकंड फॉर्मूला लग रहा है। n की जगह कौन है? 1 बाई 2 है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू व्हाट? n की जगह 1 बाई 2 x टू द पावर n माइनस 1। अब जो पावर है उसको देखो, 1 बाई 2 माइनस 1, तो 1 बाई 2 में 1 माइनस करोगे तो माइनस 1 बाई 2 हो जाए, तो दिस इज इक्वल टू x पावर माइनस 1 बाई 2। एलसीएम लेके करके देख लो, 1 बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आएगा। अब ये जो x की पावर माइनस 1 बाई 2 है, इस x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पावर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी, तो इट इज इक्वल टू 1 बाई 2 x पावर 1 बाई 2। तो ये जो माइनस पावर है ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस पावर हो गई, और 1 बाई 2 पावर, तो अभी बताया था 1 बाई 2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये जो x पावर 1 बाई 2 है इसे हम अंडर रूट x लिख सकते हैं। x पावर 1 बाई 2 को अंडर रूट x लिख सकते हैं, तो इसलिए ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1 बाई 2 रूट x होता है। अब बच्चों ये बड़ा कॉमन है, क्वेश्चंस में बार बार ये रूट एक्स आता है, ddx ऑफ रूट एक्स। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस चीज को डायरेक्ट याद रखो, ddx ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स, इसको डायरेक्ट याद रखो, तो बार बार आपको ये प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली ये x पावर n वाला फॉर्मूला ही लगा रहा है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं?
क्योंकि क्वेश्चंस में रूट एक्स बार बार आता है, बहुत बार आता है रूट एक्स। तो इतने बड़े प्रोसीजर को बार बार करने का क्या फायदा, एक बार रिजल्ट को याद करके काम खत्म कर लेते हैं। तो आज के बाद हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, इसे हम सीधा सीधा याद रखेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी बताया था रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये बेसिकली डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर -½ है। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, और फिर x को ऊपर ले गए तो जो हाफ पावर है वो माइनस हो जाएगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएंगे तो इसकी पावर डिनोमिनेटर में हाफ है, न्यूमरेटर में जाके -½ हो जाएगी। समझ आ गई बात? और जैसे ही आप इसको इस फॉर्मेट पे लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा सेकेंड फॉर्मूला होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू n की जगह -½ एक्स पावर n -1, और ये -1/2 -1 होगा -3/2। आप यहां पर अपने आंसर को छोड़ सकते हो, या एक स्टेप और आगे जा सकते हो कि ये जो -3/2 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो -1/2 और x को डिनोमिनेटर में ले जाओ, और डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस थी, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, x पावर 3/2। तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान आपको फील हो, और आसान है भी, केवल फील होने की बात नहीं है, आसान है भी। तो आप लोगों की जो फॉर्मूला की लिस्ट है उसमें 18 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, राइट। मैं चाहता हूं अपनी उस लिस्ट में आप इसको भी ऐड कर लो। बेसिकली ये फॉर्मूला नंबर 2 से ही बन रहा है, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखना है, तो इसे मैं फॉर्मूला नंबर 19 कह रहा हूं। तो अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में अपनी कॉपी पर जहां पे आपने फॉर्मूले सारे लिखे हैं, उन फॉर्मूलों की लिस्ट में आप इस फॉर्मूले को ऐड कर दो। ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला मान लो आप। मैंने अभी बताया कि रूट एक्स बार बार आता है, तो बार बार पूरा प्रोसीजर करना समझदारी नहीं है। जो चीज बार बार यूज होती है उसको याद रखने में समझदारी होती है ना। तो ये जो क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका जो रिजल्ट है इसको हमें याद रखना है, तो हम इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो मैं इसको फॉर्मूला नंबर 19 बोल रहा हूं। 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं आज की क्लास में डिफरेंशिएशन के। तो फॉर्मूला नंबर 20, फॉर्मूला नंबर 20, डी डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स। व्हाट इज सी? कांस्टेंट। व्हाट इज एफ? एफ इज एनी फंक्शन। तो मतलब अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन करने को बोला गया है क्वेश्चन में, और डिफरेंशिएशन के आगे एक फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। बच्चों फॉर्मूला नंबर 1 याद है? फॉर्मूला नंबर 1 ये था, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो अगर कांस्टेंट अकेला है, अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन यहां पे कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो रूल ये है कि ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और बचेगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कहने का मतलब है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर अकेला कांस्टेंट है तो 0, और अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है
और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट का नहीं होगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से आउट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा अगर वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 20। एक बार फिर से समझा रहा हूं फॉर्मूला 20। अगर डिफरेंशिएशन करना है किसका, फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है इसका, फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ये जो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाता है। डिफरेंशिएशन सिर्फ इस फंक्शन का होता है। और अगर कांस्टेंट अकेला है, यहां पे कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई था, अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन होता है 0। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 20। एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, फॉर्मूला 21। मान लो बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। तो पहला फंक्शन है f1x, पहला फंक्शन f1, दूसरा फंक्शन है f2x, तीसरा फंक्शन है f3x, चौथा फंक्शन है f4x एंड सो ऑन। तो बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो पहला फंक्शन f1x, दूसरा फंक्शन f2x, तीसरा फंक्शन f3x, चौथा फंक्शन f4x एंड सो ऑन। ढेर सारे, कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं और आपको कहा गया इनका डिफरेंशिएशन कर दो, आपसे कहा गया इनका डिफरेंशिएशन कर दो। तो बहुत सारे फंक्शन प्लस हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज इक्वल टू, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन का ddx ऑफ f1x प्लस डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का ddx ऑफ f2x प्लस डिफरेंशिएशन तीसरे फंक्शन का ddx ऑफ f3x प्लस डिफरेंशिएशन चौथे फंक्शन का ddx ऑफ f4x प्लस एंड सो ऑन। तो ये जितने भी फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सभी के पास ये डिफरेंशिएशन पहुंच जाता है, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में फॉर्मूला नंबर 19, फॉर्मूला नंबर 20, फॉर्मूला नंबर 21 को नोट करिए। वीडियो पॉज करके इनको नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट? तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, ddx ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है। डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। और अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फॉर्मूला 21, अगर ढेर सारे फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। तो अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो ये जो फॉर्मूला 21 लिखा है, मैं कुछ बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। फॉर्मूला 21 क्या कह रहा है, सुनो। फॉर्मूला 21 कह रहा है सम
सम का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन का सम। क्या बोला मैंने, सुना आपने? फॉर्मूला 21 कह रहा है सम का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन का सम। शब्दों की खूबसूरती देखिए, सम का डिफरेंशिएशन इक्वल टू डिफरेंशिएशन का सम। दूसरे शब्दों में कहें तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर फंक्शन का अलग अलग हो जाता है। कब हो जाता है ऐसा? जब फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं। अगर प्लस की जगह माइनस हो रहे हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस। मतलब अगर प्लस की जगह माइनस है तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो आपने जो फॉर्मूला 21 नोट किया है उसमें ये प्लस माइनस लिखते जाओ, प्लस के नीचे माइनस, मतलब प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो फॉर्मूला 21 में ये सभी प्लस को प्लस माइनस बना लो, जल्दी से कर डालो, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। चलो 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन ये, मान लो आपको ये करना है, ddx ऑफ 2 sin x माइनस 4 log x बेस e। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है 2 sin x माइनस 4 log x बेस e। पहले मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार इसको समझो, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस दूंगा, तब आप लोग करना। पहले समझो। तो देखो डिफरेंशिएशन करना है ddx मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन के सामने 2 फंक्शन माइनस हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन के सामने 2 फंक्शन माइनस हो रहे हैं। तो जब 2 फंक्शन प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है? डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये 2 sin x का डिफरेंशिएशन अलग, माइनस ddx ऑफ 4 log x बेस e। तो ये 4 log x बेस e का डिफरेंशिएशन अलग। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 फंक्शन माइनस हो रहे थे, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने फॉर्मूला नंबर 21 यूज कर लिया है, फॉर्मूला 21 को यूज कर लिया। अब देखो डिफरेंशिएशन 2 sin x, तो बच्चे ये 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है ना, 2 इंटू साइन एक्स। तो ये जो कांस्टेंट है ये फंक्शन से मल्टीप्लाई है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट निकल जाता है बाहर। तो ये 2 निकल गया बाहर, ddx ऑफ sin x माइनस, समझ गए मैंने क्या किया? 2 कांस्टेंट था जो कि sin x में मल्टीप्लाई है, तो 2 इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट हो जाता है बाहर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? फॉर्मूला नंबर 20। कांस्टेंट बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई था। सेम चीज यहां भी हो रही है, 4 इज अ कांस्टेंट और वो log x में मल्टीप्लाई है, तो 4 कांस्टेंट है और वो फंक्शन पे मल्टीप्लाई है, तो 4 निकल जाएगा बाहर। तो 4 निकल गया बाहर, ddx ऑफ log x बेस e। और अब तो फॉर्मूले याद होंगे आपको, ddx ऑफ sin x, तो ddx ऑफ sin x इज cos x माइनस 4 ddx ऑफ log x बेस e। क्या होता है ये? ddx ऑफ log x बेस e इक्वल टू 1/x होता है। तो फाइनल आंसर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 cos x माइनस 4/x। क्वेश्चन
सॉल्व, दिस इज द आंसर। देखा कितना आसान होता है। डिफरेंशिएशन खेल है फॉर्मूलों का। जो मैंने 21 फॉर्मूले दिए वो याद है तो धड़ाधड़ क्वेश्चन लगेंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन में और समझाऊंगा और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर डालो जल्दी जल्दी से। कर लिया नोट? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ddx ऑफ 7e पावर x प्लस 4 sec इनवर्स x। ठीक, तो डिफरेंशिएशन हमें करना है और दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो जब फंक्शन आपस में ऐड होते हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ddx ऑफ 7e पावर x, तो ये 7e पावर x का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस ddx ऑफ 4 sec इनवर्स x, ये 4 sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अलग। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फॉर्मूला नंबर 21 यूज हो गया। अब देखो ये 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर। फॉर्मूला नंबर 20, कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो ये 7 हो गया बाहर, ddx ऑफ e पावर x प्लस यहां पे 4 sec इनवर्स x। तो 4 एक कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे sec इनवर्स x का, 4 बाहर हो गया। तो ये हमने यूज किया फॉर्मूला 20, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। अब ddx ऑफ e पावर x तो याद ही हो गया होगा। तो ddx ऑफ e पावर x इज e पावर x, e पावर x का e पावर x ही रहता है। एंड ddx ऑफ sec इनवर्स x होता है 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो 1 होता है और ये 4 है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन करने की समझ आ गई है और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी उनके लिए जिनको फॉर्मूला याद है बच्चों, जिनको नहीं याद है उनके लिए नहीं, जिनको फॉर्मूले याद है उनके लिए दिस इज वेरी इजी। तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं अभी के अभी। पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। कर लिया नोट? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है ddx ऑफ 7x पावर 9 प्लस 8 sin x। क्वेश्चन नंबर 2, ddx ऑफ
4e⁻x प्लस 5 साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 3, ddx ऑफ 9 log x बेस e प्लस 7 अंडर रूट x। क्वेश्चन नंबर 4, ddx ऑफ 5 x क्यूब प्लस 9 cos x। क्वेश्चन नंबर 5, ddx ऑफ 4 tan इनवर्स x माइनस 7 tan x। चलो करके दिखाओ। 5 क्वेश्चन करने के लिए समय दिया जा रहा है 5 मिनट। तो वीडियो पॉज करके ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो। बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला याद है। कोशिश करना पेज पलट के फॉर्मूले ना देखने पड़ जाए। ठीक है, 5 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। अब मैं आंसर्स बता रहा हूं, आप लोग मैच करिए। तो डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन आपस में प्लस है, दो फंक्शन प्लस है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ddx ऑफ 7x पावर 9 प्लस 7x पावर 9 का डिफरेंशिएशन प्लस ddx ऑफ 8 sin x। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो इसको बाहर निकाल दें। कांस्टेंट फंक्शन पे मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट बाहर, ddx ऑफ x पावर 9 प्लस यहां पे 8 कांस्टेंट है, ये बाहर, ddx ऑफ sin x। ओके, अच्छा अब देखो ये जो x पावर 9 है, इसमें सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, ddx ऑफ x पावर n वाला। तो ddx ऑफ x पावर n होता है n की जगह 9, x पावर n माइनस 1, तो पावर 9 माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन हुआ ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 प्लस 8 बाहर है, ddx ऑफ sin x होता है cos x। फॉर्मूले याद कर लो, ddx ऑफ sin x इज cos x। फॉर्मूला यूज होगा, याद है तो होगा, नहीं है तो नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये देखो 7 इंटू 9, तो 7 इंटू 9 इज 63, x पावर 8 प्लस 8 cos x। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। आई एम श्योर कि आपने सही ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 को करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाऊंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 2 करने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 1 को हटाने जा रहा हूं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं। हमें डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो
डिफरेंशिएशन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, डी डी एक्स ऑफ 4e⁻x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 साइन इनवर्स x, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये 4 बाहर निकल गया, डी डी एक्स ऑफ e⁻x प्लस यहां पे 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 5 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और अब फॉर्मूले अप्लाई कर दें, तो डी डी एक्स ऑफ e⁻x होता है e⁻x, और डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर है 5, तो न्यूमरेटर में 1 5 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर बन गया 5। दिस इज द आंसर। तो जिनसे गलत हुआ है वो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लें, और जिनसे गलत नहीं हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन हमें करना है और 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो फिर से फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है। सभी क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, फंक्शन ऐड हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन करना है। तो जब फंक्शन ऐड होते हैं और डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 9 log x बेस e प्लस डी डी एक्स ऑफ 7√x। अब ये जो 9 है ये बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, तो दिस इज 9 डी डी एक्स ऑफ log x बेस e प्लस 7 डी डी एक्स ऑफ √x, ठीक है। और अब देखो, आपको याद ही होगा डी डी एक्स ऑफ log x बेस e कितना होता है 1/x, तो 1/x न्यूमरेटर में 1 और बाहर 9 है, तो 9 × 1 न्यूमरेटर में 9 आ गया, 9/x प्लस, और अभी कहा था डी डी एक्स ऑफ √x याद कर लो, बोला था ना फॉर्मूला बार बार यूज होता है क्वेश्चन में, तो उसको याद कर लो। डी डी एक्स ऑफ √x क्या होता है 1/2√x, ठीक है। तो 1/2√x और न्यूमरेटर में 1 और बाहर 7 उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 7/2√x। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सही हुआ है कि गलत हो गया? सही होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। तो इसको मैं हटाने जा रहा हूं, अगर आपसे गलती हुई है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन नोट कर लो। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन 4 में देखो, डिफरेंशिएशन करना है और 2 फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना है और 2 फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं। तो जब फंक्शन प्लस होते हैं और डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ 9 cos x। तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 5 डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस ये 9 कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ cos x। अब डी डी एक्स ऑफ x³ तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला है, याद है फॉर्मूला? डी डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू क्या होता है n की जगह 3 है, x पावर n-1 प्लस 9 डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस sin x। फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके
अब ये 5 इंटू 3 15 हो गया, x पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 9 साइन x। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। एक बार मैच कर लो सही है कि नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो और क्वेश्चन 5 को चेक कर लो। जिन बच्चों से पिछले क्वेश्चंस में गलती हुई है, कहीं ऐसा नहीं 5th में गलती हो गई हो, एक बार वेरीफाई कर लो। अगर आपसे पिछले क्वेश्चंस में गलती हुई है तो 5th में भी हो सकती है, चेक कर लो। चलिए क्वेश्चन 5 करवा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन के सामने दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं। तो अगर फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट करें, डी डी एक्स ऑफ 4 tan इनवर्स x माइनस डी डी एक्स ऑफ 7 tan x। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x माइनस ये 7 बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ tan x। अब डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आई एम श्योर कि लगभग सभी बच्चों ने पांचों के पांचों क्वेश्चन सही किए हैं। अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा फॉर्मूले याद करो, और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो इन क्वेश्चंस को घर पे आप दोबारा करो। अगली क्लास में मैं डिफरेंशिएशन के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज मैंने आपको सिखाया है कि अगर फंक्शंस आपस में प्लस माइनस हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। क्या सिखाया है? अगर फंक्शन आपस में प्लस माइनस हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा अगर फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या करना है। ठीक है, ये मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा। अब आप लोग अपने मॉड्यूल का एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने की पोजीशन में हो। आपको जो मॉड्यूल मिला है एक्सरसाइज 1 तो मैंने होमवर्क के लिए दिया ही था सैटरडे को। अब आप लोग एक्सरसाइज 2 करने की पोजीशन में हो। तो कल तक आप लोग सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे याद कर डालो जिन्होंने ना किए हों, एंड मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करके रखो। आज का वीडियो सेशन बस यहीं तक खत्म कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई है तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।